चुनाव की खबरों पर जाने से पहले वन विभाग की लापरवाही की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसकी वजह से सैकड़ों पेड़ खाक हो गए। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के तिरला जंगल में देर रात आग लग गई जिसमें सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो गए हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। इस आग पर ग्रामीणों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया और रात होने की वजह से आग पर काबू पाने में देरी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी मौके पर वन विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान होंगे। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। झारखंड में कब कहां चुनाव होंगे और चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है, आइए देखते हैं। चार चरणों में झारखंड की 14 सीटों पर होगा मतदान। 29 अप्रैल को झारखंड में पहले चरण का मतदान। 14 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें हैं सामान्य। एससी के लिए 1 तो एसटी के लिए 5 सीटें हैं रिजर्व। देश भर में जब 3 चरणों का मतदान संपन्न हो जाएगा तब चौथे चरण से झारखंड में मतदान शुरू होगा और आखिरी के 7वें चरण तक चलेगा। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में मतदान संपन्न कराया जाएगा। पहले चरण में 3 सीटों चतरा, लोहरदगा और पलामू में मतदान होंगे। 29 अप्रैल को इन 3 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 6 मई को दूसरा चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण में कोडरमा, रांची, खूंटी और हजारीबाग 4 सीटें हैं। तीसरे चरण का मतदान 4 सीटों पर 12 मई को होगा। गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद और सिंहभूम में वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण के मतदान 19 मई को झारखंड के 3 सीटों पर होंगे। राजमहल, गोड्डा और गुमला में इसके लिए वोटिंग होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू कर दी गई है। आम मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य भर में 29,464 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ईसीआई का जो चौथा फेज है, जो हमारा पहला फेज होगा, जो नोटिफिकेशन 2 अप्रैल में निर्गत होंगे, जिसका मतदान 29 अप्रैल में होगा। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने भी रूपरेखा तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि राज्य भर में 600 कंपनी सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, जिसमें 200 पारा मिलिट्री फोर्स होंगे। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी बरतने का भी दावा प्रशासन की तरफ से किया गया है। उचित वातावरण में झारखंड में चुनाव कराने के लिए भारत सरकार जो अर्धसैनिक बल दे रही है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर लगभग 600 कंपनी, जिनकी संख्या 40 से 41 हज़ार के करीब विभिन्न पुलिस पदाधिकारी, चाहे वो झारखंड पुलिस है, जैप है, आईआरबी है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इस प्रकार की कंपनियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए पूरा देश तैयारी में जुटा है और ये मौका देश की जनता को अपने विकास के लिए नई सरकार चुनने का है। 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे और साफ हो जाएगा कि अगले 5 सालों तक देश के विकास की बागडोर किसके हाथों में होगी। भुवन किशोर झा, न्यूज 18, रांची। लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा हो गई है। बात झारखंड में पिछले लोकसभा चुनाव की करें तो 3 चरणों में हुए मतदान में पूरी तरह से बीजेपी ने बाजी मारी थी और 14 सीटों में से 12 सीटों पर कमल खिला था। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में 2014 का लोकसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ। सूबे में पहले चरण का मतदान 10 अप्रैल को हुआ, जिसमें 5 सीटों चतरा, कोडरमा, लोहरदगा, पलामू और हजारीबाग शामिल रहे। जबकि दूसरा चरण 17 अप्रैल को हुआ और इसमें भी 5 सीटों गिरिडीह, रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम और खूंटी में मतदान हुआ। जबकि तीसरा चरण 24 अप्रैल को संपन्न हुआ, जिसमें 4 सीटों राजमहल, दुमका, गोड्डा और धनबाद के लिए वोटिंग हुई। 2014 के मोदी लहर का असर झारखंड में भी दिखा और तस्वीर ऐसी बनी कि झारखंड में सभी 14 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी ने 12 सीटों पर कब्जा जमा लिया।
जबकि जेएमएम को 2 सीटें मिली और बाकी दल हाथ मलकर रह गए। तस्वीर ऐसी बनी कि पहले और दूसरे चरण में एक तरफा 10 सीटें बीजेपी की झोली में गई, जबकि तीसरे चरण में हुए मतदान में दुमका और राजमहल जेएमएम को मिला। अगर 2014 में सीटों के हिसाब से देखें तो राजमहल से जेएमएम के विजय कुमार हांसदा ने बीजेपी के हेमलाल मुर्मू को और दुमका से दिशोम गुरु और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने बीजेपी के सुनील सोरेन को हरा दिया। बाकी 12 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला, जिसमें गोड्डा से निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के फुरकान अंसारी को तो चतरा से सुनील कुमार सिंह ने कांग्रेस के ही धीरज प्रसाद साहू को हराया। कोडरमा से रविंद्र कुमार राय ने माले प्रत्याशी राजकुमार यादव को हराया, जबकि गिरिडीह से रविंद्र कुमार पांडे ने जेएमएम के जगन्नाथ महतो को धूल चटा दी। हालांकि इस बार गिरिडीह से रविंद्र पांडे का टिकट काटकर सहयोगी आजसू को दे दिया गया है। धनबाद से पीएन सिंह ने कांग्रेस के अजय कुमार दुबे को और रांची से राम टहल चौधरी ने कांग्रेस के सुबोधकांत सहाय को शिकस्त दी, जबकि जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो ने जेवीएम के अजय कुमार को और सिंहभूम से लक्ष्मण गिलवा ने निर्दलीय गीता कोड़ा को पटखनी दी। खूंटी से कड़िया मुंडा ने झारखंड पार्टी के एनोस एक्का को और लोहरदगा में सुदर्शन भगत ने कांग्रेस के रामेश्वर उरांव को हराया, तो पलामू में बीडी राम ने आरजेडी के मनोज कुमार को और हजारीबाग से जयंत सिन्हा ने कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह को शिकस्त दी। अब देखना है कि इस बार के चुनाव में ये तस्वीर कैसी बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। लोहरदगा से विधायक और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत ने जहां निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा वोटरों की भागीदारी सुनिश्चित कराने की अपील की, वहीं दबी जुबान में उन्होंने टिकट के लिए अपनी दावेदारी भी जता दी। वहीं बीजेपी नेता ओम सिंह ने कहा कि वो विकास के काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। क्योंकि मैं जो 5 असेंबली सेगमेंट है उसमें कांग्रेस का एकमात्र विधायक मैं हूं, सेकंड टर्म का विधायक हूं। हमें पार्टी ने संगठन का दायित्व भी सौंपा था, तो ये सारी चीजें हैं और मैंने कहा कि ये निर्णय आला कमान को करना है। और भी लोग हैं, वो हमारे पार्टी के लोग सभी हमारे जो भी आवेदन दिए हैं वो पार्टी के समर्पित, तो वो भी कार्यकर्ता हैं और सबका एक अनुभव रहा। लेकिन पार्टी इन सारी चीजों को देखते हुए पार्टी जैसा उचित समझेगी उस अनुरूप हम कार्य करेंगे। महासमर की घोषणा हो गई है। यह चुनाव पूरे देश के लिए और लोहरदगा क्षेत्र के लिए भी, इस राज्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ विनाश है, एक तरफ विकास है, एक तरफ आतंकवाद है, एक तरफ राष्ट्रवाद है। जनता को यह तय करना है कि हम राष्ट्रवाद के साथ रहें या फिर आतंकवाद। गोड्डा में आखिरी चरण यानी 19 मई को वोट डाले जाएंगे। देवघर डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि देवघर में 9 लाख मतदाता हैं जो 1322 मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। डीसी ने आदर्श आचार संहिता का सख्ती से लागू करने के लिए लोगों से भी मदद की अपील की। 9 लाख मतदाता, कुल 16 लाख की आबादी है और 9 लाख से अधिक मतदाताओं को इलेक्टोरल रोल में लिस्ट कर लिया गया है। ये सभी अपने अपने मतदान का उपयोग करेंगे। जिस 4 फेजेज में झारखंड में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उनसे किसी एक फेज में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव का तिथि निर्धारित होगा, उसमें सारे लोग वोट करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ इस जिले में 1322 बूथ हैं, जिसमें से कि 1245 बूथों पर जो आवश्यक तैयारियां करनी है। रांची में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी समर्थकों ने विधिवत पार्टी की सदस्यता ली। इस मिलन समारोह में राज्य सरकार के मंत्री सीपी सिंह, प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश, मेयर आशा लकड़ा के अलावे कई लोग मौजूद रहे। रांची महानगर के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। वोट तो हमें देते हैं, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में काम कभी नहीं किया। कार्यकर्ता और वोटर में अंतर होता है। आज के दिन बहुत से लोग विधिवत संस्था का रन करके और कार्यकर्ता के रूप में भी काम करेंगे। आज काम करते करते लगा कि अब इसमें एकदम हो ही जाना चाहिए हमको। ऐसे काम करते थे बीजेपी का, लेकिन आज हमको ज्वाइनिंग का मन किया, बस हम ज्वाइनिंग किए।
जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हंगामे को बढ़ता देखकर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत कराया। एक तो इंजेक्शन देके किया, ठीक ना, फिर दूसरा एक डॉक्टर आया आगे जो पाइप रास्ता में तो घुसा दिया और चटनी जो ना आपके इंजेक्शन देकर बस मार दिया, तुरंत बात करते करते तुरंत मर गया। हम लोग पिलाया सब सरना धर्म कोड को अलग से मान्यता देने की मांग को लेकर मांडर के जतरा मुड़मा मैदान में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में देश भर से आए अनुसूचित जनजाति के लोगों ने हिस्सा लिया और जल जंगल जमीन को बचाने के साथ साथ सरना धर्म कोड को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया। डिमांड रहा है कि हम लोगों को अलग धर्म कोड मिले और अलग धर्म कोड मिलने से हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का रक्षा होगा। भारत देश में तो 5वीं अनुसूची लागू है, हमारा सब कुछ होते हुए भी हमारे लिए धर्म कोड बहुत ज़रूरी है। एक मत होकर पूरे देश के आदिवासियों को एक मंच में लाना और एक कोड का डिमांड करना, और सरना कोड को हम इसीलिए प्राथमिकता देते हैं कि 2001 में 40 लाख से ऊपर लोगों ने सरना दर्ज कराया था। में भी हम उम्मीद करते हैं कि 2011 का जनगणना में आरटीआई में हम मांगे थे लेकिन वो मिला नहीं, शायद छुपाया जा रहा है, और हमको उम्मीद है कि 60 से 70 लाख लोग सरना लिख चुके हैं, तो हमें सरना धर्म कोड ही चाहिए। ये हमारा रांची नगर निगम ने एसएल इंफ्रा को आखिरकार सफाई कार्य से मुक्त कर दिया है। बड़े बड़े दावों के बीच महज 2 वर्ष 2 माह के कार्यकाल में ही एसएल इंफ्रा की सफाई व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। अब रांची के सभी 53 वार्डों में नगर निगम के कर्मचारियों से सफाई कराई जाएगी। इससे पहले 2013 में A to Z कंपनी को भी नगर निगम ने बाहर का रास्ता दिखाया था। देखिए, आज हम लोग का परिषद का बैठक में पिछले दिनों से ही हम लोग चर्चा करते आए हैं कि एसएल इंफ्रा को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। हम लोग समय पर समय एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन उनको देते गए, लेकिन उन्होंने जो कहें कि जनता के हित में, चाहे एक अपेक्षा जो हमारी थी उस अपेक्षा में खरा नहीं उतर पाए। 33 वार्ड में काम करते थे, वो 33 वार्ड का स्थिति बहुत दयनीय रहा। हमारा भी जो लेबर थे उनके लिए काम कर देते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम एक ही जगह पर दोहरा खर्च क्यों करेंगे? इस दृष्टिकोण से भारत सरकार के विशेष अभियान के तहत झारखंड में 1 अप्रैल से सभी सिंचाई साधनों की गणना की जाएगी। हर 5 वर्ष पर होने वाले इस विशेष सर्वेक्षण को लेकर लघु सिंचाई विभाग ने राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। अशोकनगर में आयोजित इस कार्यशाला में लघु सिंचाई विभाग के अभियंता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए और आंकड़ों को सही और सटीक रूप से समय पर भेजने की अपील की। और जो है सो आहरा है ना, या वैसी योजना जो 2000 हेक्टेयर से कम का जो डैम होता है उनका जो है सो गणना कार्य कराया जाएगा। इससे इकट्ठा किया जाएगा आंकड़ा, और साथ ही साथ जितना भी कुआं, डीप बोरिंग है ना, ये सारी जितने भी भूगर्भ वाली जो जितनी योजनाएं हैं उनका भी जो है सो गणना कराया जाएगा। गणना चूँकि थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल कारण से लेट हैं, लेकिन 1 अप्रैल से मैं फील्ड का काम शुरू करवा दूंगा। अभी स्टेट लेवल सेमिनार संपन्न हो चुका है, अभी आज हो रहा है, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल का सेमिनार 31 मार्च तक मुझे करवा देना है। 24 डिस्ट्रिक्ट में 260 ब्लॉक में ये सेमिनार आयोजित होगा, और सभी इनोमरेटर जो ये काम करते हैं, ब्लॉक के अफसर, पंचायत से एवं सेवक या पटवारी उसके सुपरवाइजर होते हैं, वो लोग गांव में जाकर एक एक गांव की योजनाओं का गणना करेंगे और उसका प्रपत्र भरेंगे।